Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सीएम आवास विवाद दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है, जिससे दिल्ली की सियासत में एक बार फिर उबाल आ गया है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी और एलजी पर आरोप लगा रही है। इस बीच पहली बार एलजी साहब का बयान आया है। एलजी सचिवालय द्वारा जारी किए गए बयान में कई बिंदुओं का जिक्र है। इस बयान में एलजी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से लेकर आप नेताओं पर तंज कसा है। चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के सियासी प्याले में हलचल मची हुई है। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद से ही कुछ न कुछ सियासी ड्रामा दिल्ली में देखने को मिल रहा है और अब जो विवाद सीएम आवास के रूप में सामने आ रहा है वो एक नया मोड़ ले रहा है। पहली बार एलजी सचिवालय की ओर से इस विवाद में बयान दिया गया है, जिसमें लिखा गया है, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल 9 अक्टूबर को अपना आवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड का कब्जा और चाबियां पीडब्ल्यूडी को सौंपनी थी, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुसार दिल्ली की नई सीएम आतिशी को आवास आवंटित करना था। क्योंकि सभी सरकारी संपदाओं का मालिक पीडब्ल्यूडी होता है, किसी भी सरकारी आवास के लिए इस प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है और भारत सरकार द्वारा संबंधित आवास के मामले में पीडब्ल्यूडी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुरूप है। यहाँ तक कि पीएम, कैबिनेट मंत्री, मुख्य न्यायाधीश और अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित सभी को अपने आवास खाली या आवंटन प्रक्रिया में समान मानदंडों का पालन करना होता है। दिल्ली के पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम, जो कि लोक निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री भी हैं, इन मानदंडों और प्रक्रियाओं से अच्छी तरह अवगत हैं और उनके द्वारा जानबूझकर इसका उल्लंघन किया गया है। यहाँ उल्लेख करना जरूरी है कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड, जहां केजरीवाल रहते थे और जिसे अब नई सीएम आतिशी को आवंटित किया गया है, वहां आवासीय परिसर के रूप में 1905 वर्ग मीटर और कैंप कार्यालय के रूप में 500 वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र है। इसकी तुलना में टाइप 8 के बंगलों की उच्चतम श्रेणी, जो प्रधानमंत्री, सीजेआई, न्यायाधीशों और मंत्रियों सहित अन्य लोगों को आवंटित की जाती है, वहां केवल 460 वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र है, जिसमें अन्य उपयोगिताओं के लिए 100 वर्ग मीटर अतिरिक्त है। वहीं एलजी साहब की सचिवालय द्वारा जारी बयान में केजरीवाल और आतिशी पर भी निशाना साधा गया है, जिसमें उन्होंने गुप्त रूप से सीएम आवास की चाबियों का आदान प्रदान करने का जिक्र किया है और साथ साथ एलजी के ऊपर लगाए गए आरोपों को भी खारिज किया है। यही नहीं, इस बयान में राजनीतिक उद्देश्य और प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी के बारे में भी एलजी सचिवालय ने कई राज खोले हैं। इस बयान में आगे लिखा गया, लगभग 48 घंटों के भीतर जब अरविंद केजरीवाल ने आवास को दिल्ली की नई सीएम आतिशी को सौंप दिया, तो आप और इसके मंत्रियों और यहाँ तक कि सीएम ने मानदंडों और प्रक्रियाओं को तोड़ मरोड़ कर और तथ्यों को छिपाकर दिल्ली ही नहीं पूरे देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया। यहाँ तक कि उन्होंने एलजी को भी राजनीतिक उद्देश्यों को हवाला देते हुए गाली दी, जबकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि आवंटन और खाली करवाने की प्रक्रिया में एलजी का कोई लेना देना नहीं है। जब पूरा मामला सामने आया तो पता लगा कि आवास की चाबियां केजरीवाल द्वारा आतिशी को गुपचुप तरीके से सौंपी गई। केजरीवाल ने आतिशी को अपने निजी स्टाफ के माध्यम से इस तरह पत्र लिखा मानो यह कोई निजी संपत्ति हो, जिसे एक मालिक दूसरे को सौंप रहा हो। और जब पीडब्ल्यूडी ने इस प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों का जिक्र सार्वजनिक किया तो आप नेता खुद ब खुद पीछे हट गए, इसलिए सामान भी वापस निकाल लिया गया और एलजी को दोषी ठहराने की शर्मनाक हरकत की। यानी एलजी सचिवालय द्वारा कड़े शब्दों में उन पर लगे आरोपों को नकारा गया है और आप नेताओं और मंत्रियों पर आरोप लगाए गए हैं। एलजी सचिवालय की ओर से जारी बयान में आईटीओ स्थित प्लेयर्स बिल्डिंग में दिल्ली सचिवालय के आलीशान कार्यालय का जिक्र भी है। सीएम आवास पर चल रहा ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं अब दिल्ली में चुनावी बिगुल भी बजने वाला है और उससे पहले ही दिल्ली की सियासत में उठापटक शुरू हो गई है। ऐसे में विवाद आगामी चुनाव पर किस तरह हावी होगा और इसे सुलझने में कितना वक्त लगेगा, ये देखना होगा।
फिलहाल पहली बार इस विवाद में एलजी सचिवालय की ओर से कोई बयान आया है जिसमें उन्होंने कई बिंदुओं का जिक्र किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।